सब लौट कर तुम्हारे पीछे आएंगे सब। जो तुम्हें चिंता होती है ना कि मैं वहां नहीं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, मैं यहां नहीं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। सोसाइटी सिर्फ तुम्हें उलझाना चाहती है। अपने तुम जो तुम्हारा एक स्वाभिमान है ना, उसको हमेशा अपने साथ लेके चला करो। तुमको बस एक चीज से बचना है। अब नासा ने प्लूटो को प्लैनेटरी सिस्टम से बाहर निकाल दिया। बोला प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। प्लूटो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लूटो को क्या पता है तुमने रखा कि निकाल दिया। उसको क्या पता कि मिलियन लाइट ईयर्स दूर धरती पे बैठे लोगों ने मुझे प्लैनेट मानने से इनकार कर दिया। मस्त है प्लूटो। वो सूरज के चक्कर काट रहा है जैसे पहले का। वो दुखी थोड़ा हो गया कि अब मैं नहीं काटूंगा सूरज के चक्कर, तुमने मुझे प्लैनेट क्यों नहीं मानते हो। प्लूटो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम पे इतना फर्क पड़ता है, इतना बात बात पे फर्क पड़ता है तुम पे। और सोसाइटी यही चाहती है कि तुम पे बात बात पे फर्क पड़े। सोसाइटी सिर्फ तुम्हें उलझाना चाहती है, रिलीजन के नाम पे, जाति के नाम पे। पर जब तुम फंसते हो जिंदगी में, तब काम तुम्हें कोई नहीं आता। कोई अजनबी ही काम आता है जो ना तुम्हारी जाति का होता है और ना तुम्हारी रिलीजन का होता है। जब मैं फंसा जिंदगी में तो मुझे 3-4 ऐसे लोगों ने मदद की जिनका मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं था। उसमें एक जितेंद्र सिंह लड़का था अहमदाबाद का, उसका पैसा आज तक मैंने नहीं दिया। मेरे घर में एक शादी थी और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं ट्रेन पकड़ के घर पहुंच जाऊं अहमदाबाद से। तो एयरफोर्स में था वो, मुझे पता था ये जॉब करता है एयरफोर्स में। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। उसने कहा अरे सर बिल्कुल, बोलो कितना चाहिए। मैंने कहा यार 20-20 हजार रुपए चाहिए, ला के दे दिया। और आज तक मांगा ही नहीं। मेरी बेटी पैदा हुई पहले, बड़ी वाली, पैसा ही नहीं था हॉस्पिटल में जमा करने के लिए। एक स्टूडेंट थी आगरा से, मंतोष यादव, उसकी 2-4 हजार फीस बची हुई थी। तो मैंने कहा यार वो फीस जमा कर दो, मुझे पैसों की जरूरत है। उसने कहा सर आप बताओ कितना चाहिए, आपको जरूरत होगी हॉस्पिटल में देने के लिए, आप हमसे ले लो। मेरे घर के किसी आदमी ने नहीं पूछा। मेरे घर जो फैमिली मेंबर से किसी ने नहीं पूछा। कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो छोटे घर के होगे, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है, तुम वहीं तो पहुंचोगे। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। जब बड़े विचार पनपेंगे ही नहीं तो तुम बड़े बनोगे कैसे। सोचो तुम्हारे अंदर वो विचार ही नहीं है तो वो तुम बनोगे, सीड ही नहीं है। इसलिए खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो। हवाई जहाज खरीदना है, एक सोचना अपना खुद का एयरपोर्ट बनवा ले। किया करो, घबराए मत करो, शर्माए मत करो, डरा मत करो। और बहुत सीरियस हो गए। कानपुर के बाहर जमीन देख रहे हैं 300 बीघा, क्यों? एयरपोर्ट बनवाना है। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, हंसने दो। पर तुम्हारे अंदर धीरे 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 बोलते 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 वो सबकॉन्शियस में तुम्हारे बैठ जाएगी। उसका तुमको जीने नहीं देगी वो।
अरे हमारे पास पैसा नहीं है, उत्साह तो है। और दुनिया की सारी लड़ाइयां उत्साह से जीती जाती हैं। इसलिए ये अमीर जो है ना, जिनके पास पैसे नहीं होते, उनको गरीब कहते हैं, डिमोरलाइज करने के लिए। गरीब के बच्चे हो तुम भिखमंगे के बच्चे हो बे। हम कहे गरीब के बच्चे हैं, तुम्हारे पास हमसे पैसा ही तो ज्यादा है। और दौड़ा लेंगे हॉकी लेके तुमको, फिर क्या करोगे? चिट्ठी लिखेंगे गाली वाली, उसको अफ्रीका से पोस्ट कराएंगे। फिर तुम यही सब मेरी बातें जो है, बहुत ये बातें तुम्हें लगता होगा ये बहुत बड़ी बातें हैं। अपने जो तुम्हारा एक स्वाभिमान है ना, उसको हमेशा अपने साथ लेके चला करो। कोई तुमसे नहीं बात कर रहा, तुम्हारा रिश्तेदार है, डीजीपी है, नहीं बात कर, तुम भी मत बात करो। लगाओ जब वो तुम्हारे पास उठ के आए कि और भैया बबलू इतनी देर से सामने खड़े हो, आए नहीं। देख हम सोचे आप बिजी हैं, तो बदतमीजी नहीं करना है, लेकिन कहना है कि नहीं हमें लगा आप बिजी हैं तो हम इधर चुपचाप खड़े। देखना तुम्हारा इनर सेल्फ कितना मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि मदद तो तुम्हारी वही से भी कोई नहीं करेगा। तुमको बस एक चीज से बचना है, अटैचमेंट से। जितना डिटैच होते चले जाओगे उतना डायनेमिक होते चले जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी शादी को छोड़कर किसी की शादी में मत जाओ। कोई तुम्हें छोड़ के नहीं, कल आईएएस हो जाओगे ना, सब लौट कर आएंगे और सब अप्रिशिएट करेंगे तुम्हें कि यार अच्छा हुआ तुम शादी में नहीं आए थे, खाना भी लड़की वालों ने अच्छा नहीं बनवाया था, और मुझे तो बाद में बहुत अच्छा लगा कि तुम नहीं आए। तुम एक बार सत्ता में आओ तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, सब लौट कर तुम्हारे पीछे आएंगे सब। जो तुम्हें चिंता होती है ना कि मैं वहां नहीं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, मैं यहां नहीं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मतलब मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और हर आदमी तुम्हारे पास लौट कर आएगा और ज्यादा प्यार लेकर आएगा, बोरे में भर के, कि आपके लिए सेब लाए, आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। तुमको बड़ा अजीब सा लगा कि अरे कहां थे 15 साल। अपना समय मत देना किसी को, ये गलती मत करना, बहुत पछताओगे।